यस मैम। पर का वो नहीं हो। देखो, अब बात कर रहे हैं हम काय की, फेरोमोन। हम हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं। इसी तरह फेरोमोन भी एक प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ ही होते हैं जो हार्मोन के समान ही रचना वाले, ये लिखा है मैंने, हार्मोन से मिलते जुलते ही होते हैं। लेकिन हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से सिक्रिट होते हैं और ये किनसे सिक्रिट हो रहे हैं, बहिःस्रावी, क्योंकि इनका जो सिक्रीशन है वो बॉडी से बाहर आता है। ठीक, लिखा है हमने सामान्य परिभाषा के हार्मोन से मिलते जुलते बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ जो सूचनाओं को एक जीव से दूसरे जीव में या अपनी ही जाति के दूसरे जीवों तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा, या तो गंध के द्वारा या किसी उद्दीपन के द्वारा। जैसे कौवों को, कुत्तों को, सियार को चिल्लाते हुए देखते हैं हम, तो वो एक तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। या तो आपने चींटियों को देखा होगा, एक लाइन में चलती है, हम मकोड़े को फेंकते हैं यहाँ से, कभी खेले वैसे, उसको फेंको, 5 मिनट बाद आपको वहीं आके मिलेगा। तो मतलब वो जहाँ था वहाँ कुछ सीक्रेट हुआ है, कोई गंध छूटी है, तो बस वो उसको सूंघते सूंघते वापस यहीं तक आ जाता है। कहीं कोई कौवा मर जाता है तो कौवे चिल्ला चिल्ला के पूरा समूह इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान है, या तो गंध के द्वारा या आवाज लगाकर या किसी भी अन्य उद्दीपन के द्वारा। ठीक, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं फेरोमोन। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि फेरोमोन शब्द का उपयोग या इस टर्म का उपयोग सबसे पहले 1959 में कार्लसन और ब्यूटेन्स के द्वारा किया गया था। अब ये देखो, 3 तरीके के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। अब इनको एक टर्म और कही गई है, एक्टो हार्मोन। उसने फेरोमोन नल देकर ऑब्जेक्टिव में एक शब्द में दे दिया कि किसी एक एक्टो हार्मोन का नाम लिखिए, तो तुम सोचोगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, इसी का दूसरा नाम है। ठीक, अब आगे देखो, एग्जाम्पल दिया है 3। पहला लिखा है हमने, मादा रेशम कीट, बॉम्बिकल, जिप्लूड। मादा रेशम कीट एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो मेल नर रेशम कीट को प्रजनन के लिए क्या करती है, आकर्षित करती है। इसका सिक्रेशन बॉम्बिकल या जिप्लूड के द्वारा। तो ये जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फेरोमोन है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सेक्स फेरोमोन भी कहा गया। ठीक, दूसरा लिखा है हमने, ये जो होते हैं कौन, चींटियां, सामाजिक कीट। ये तो हम बहुत आगे जा रहे हैं। एग्जामिनर यदि बहुत अच्छे मूड में हुआ तो उसने यही दे दिया कि सामाजिक कीटों के उदाहरण है। तो सामाजिक जीव जो कभी भी अकेला नहीं रहता है, हमेशा ग्रुप में रहते हैं। कौन कौन होते हैं बताओ, आप और बताओ, मैंने लिख रखे घोड़े रोज, घोड़े, हाँ बकरी, बहुत बढ़िया। वो अकेले रह सकते हैं, छोटे जीवों की बात हो रही है। ठीक है, ये है सामाजिक कीट। अब आपने देखा होगा, ये एक जगह ही रहते हैं और कोई अकेला ये हो गया तो खत्म हो जाता है वो, और इनको समूह में विशेष प्रकार की गंध सीक्रेट होती रहती है इनके शरीर से, इसलिए वो उस विशेष क्राइटेरिया में ही रहते हैं। तो उसके लिए एक समूह बन जाता है, एग्रीगेशन, इकट्ठे रहते हैं। तो जो फेरोमोन होता है वो क्या होता है, एग्रीगेशन फेरोमोन। ये गंध के लिए होता है। ठीक, सॉरी, गंध के कारण होता है। ठीक, कुत्ते को देखा होगा, वो कभी रास्ता नहीं भूलता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में देखा ही है आपने, फिर वो उसको सूंघते हुए क्या होता है, वापस जहाँ था वहीं पहुँच जाता है।
फिर जंगल में जो जानवर चिल्लाते हैं या कौवे का एग्जाम्पल लिया है, तो वो क्या करते हैं, यदि कोई खतरा आया है तो एक जीव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो उसी जाति के जो दूसरे जीव हैं, ऐसा नहीं सुनाई तो हमें भी देगा, लेकिन उसी जाति के जो दूसरे जीव हैं वो समझ जाएंगे कि आसपास कोई खतरा है या हमारे किसी साथी को मदद की आवश्यकता है। तो ऐसे फेरोमोन जो उद्दीपन के कारण या आवाज़ के कारण या किसी भी अन्य रूप में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अलार्म फेरोमोन। ये हमारी रक्षा के लिए ही होते हैं, पोषण के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, सभी जीवों में होते हैं। क्लियर है?